हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एक्स। चैप्टर 1 सेट्स जो है जो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है वो। अब इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में सब कुछ बहुत इजी है, बस प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस में बहुत बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है कि हम उसको कैसे लिखें। कि हमको पता तो है ये दोनों साइडें इक्वल हैं, बट लिखना कैसे है एग्जाम में, कि कैसे हम प्रूफ कैसे करें, उसमें लिखे क्या। ठीक है, सेम उसकी तरह जैसे क्लास 10th में होते हैं प्रूफ करो रूट टू इरेशनल है। हाँ? पता तो सबको है कि रूट टू इरेशनल है, बट प्रूफ कैसे करें, लिखना क्या होता है। सेम वैसे इस चैप्टर में भी जो क्वेश्चन है प्रूफ डेट वाले, अब वो इक्वल है ये तो समझ लेते हैं, पर लिखना क्या है एग्जाम में, कैसे सॉल्व करेंगे वो अब हम देखेंगे। तो ये जो प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन है, इनको करने के लिए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर ये पॉइंट्स क्लियर है तो इन्हीं को यूज करके हम कोई सा भी प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो मेरे पास ये लिखे हुए हैं, मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, ये सब आप नोट कर सकते हैं। पहले पॉइंट से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहा है। तो यहाँ देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है, इसका क्या मतलब हुआ, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, एंड बोल रहे देखो और नहीं, और बी सबसेट है ए का, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है। ऐसे बोल रहे जैसे देखो ए है हमारा सपोज 1,2 और बी है हमारा सपोज 2,3। तो ये बोल रहा है ए बी का सबसेट है। देखो ए बी का सबसेट मतलब ए के सारे एलिमेंट वहां होने चाहिए। देखो वहां 2 तो है, 1 नहीं है, तो 1 यहाँ होना चाहिए ऐसे। अब ये बोल रहा है बी भी सबसेट है ए का, तो बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। देखो 1 2 है, 3 नहीं है। अब सही हुआ, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। और ये हमने जब सबसेट पढ़ा था तब भी डिस्कस किया था, ऐसा तभी पॉसिबल है ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट हो, ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या हों, इक्वल हों। जब दोनों क्या हों, इक्वल हों। तो जब भी ऐसा कहीं दिया हुआ कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो हम तब कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी क्या है, इक्वल हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखो, अगर कभी मुझे दिया हो कि ए इक्वल टू बी है, अगर कोई मेरे से बोले ए दो सेट हैं, ए और बी दोनों बराबर हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। अगर वो बराबर है तो दोनों एक दूसरे के सबसेट है। हमने डिस्कस किया था सबसेट इक्वल वाले भी सबसेट होते हैं। ठीक है, जैसा ये दोनों है, ये दोनों इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ ए सबसेट और बी ए सबसेट है बी का। इक्वल वाले भी सबसेट होते हैं एक दूसरे के, और बी भी सबसेट है ए का, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे ये गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो मैं वहां से ये रिजल्ट निकाल सकता हूँ। मैं ये बोल दूंगा इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। फिर इसका उल्टा, अगर मुझे गिवन है ए इक्वल टू बी, तो मैं कह सकता हूँ दिस इंप्लाइज, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं। तो ये इसका अपोजिट भी ट्रू है। ठीक है, इसी वजह से देखो यहाँ पे कौन सा लगा है, ये टू वे इम्प्लीफिकेशन लगा है। अगर ये गिवन हो तो मैं वहाँ पे ये रिजल्ट लिख सकता हूँ, अगर ये गिवन है तो मैं वहाँ पे ये रिजल्ट लिख सकता हूँ। इसलिए टू वे इम्प्लीफिकेशन यूज हुआ है। अपोजिट भी ट्रू है इसका। ठीक है, तो जहाँ पर अपोजिट ट्रू नहीं होता है वहाँ पे हम सिंगल वे या फिर वन वे इम्प्लीफिकेशन यूज करते हैं, डबल वाला भी लगाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो ये हमें कब यूज करना है, जब भी हमसे देखो क्वेश्चन में कुछ भी बोले, हमको बोल रहा है प्रूव डेट, क्वेश्चन आएगा ऐसे, प्रूव डेट सेट ए इज इक्वल टू बी या सेट पी इज इक्वल टू क्यू, हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो अब हम सेटों को इक्वल जैसे प्रूफ करेंगे, तो हम जैसे तैसे करके ये प्रूफ करके लेके आएंगे। हम ये प्रूफ कर देंगे कि पी क्यू का सबसेट है, पहले ये प्रूफ करेंगे पी क्यू का सबसेट है, फिर हम ये भी प्रूफ कर देंगे क्यू पी का सबसेट है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि पी क्यू का सबसेट है और क्यू पी का सबसेट है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब पी इज इक्वल टू क्यू। यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो प्रूफ डेट क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमें प्रूफ करना है, जब भी हमको दो सेटों को इक्वल प्रूफ करना है, हम क्या प्रूफ करेंगे, हम ये प्रूफ कर देंगे कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। अगर हमने ऐसा प्रूफ कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी क्या हैं, इक्वल हैं, वो दोनों बराबर हैं। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। चलो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखो सेकंड पॉइंट हमारा है यूनियन से रिलेटेड। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, यूनियन से रिलेटेड है। तो यूनियन के लिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखो कैसे है, अच्छा ए और बी, यूनियन के लिए डिस्कस करते हैं। सपोज मेरे पास एक एलिमेंट एक ए सेट है, मैं से ले लेता हूँ 1 2 3 ना। एक सेट बी है, सपोज ले लो उसको 3 4 5। ठीक है, तो 3 और 4 ही ले लो।
अब ए यूनियन बी क्या आएगा, ए के सारे एलिमेंट, और क्या आएगा, बी के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए, बस रिपीट नहीं करेंगे। तो 3 ऑलरेडी आ गया है, तो 4 को एक्सप्रेस कर देंगे, ये आ गया। ठीक है, ए यूनियन बी आ गया है, ये ए के एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट है, रिपीट वाला जो एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखते हैं, बस ये हमारा ए यूनियन बी होता है। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर कोई ए एलिमेंट है ए का, ये एलिमेंट है, ये सेट है, ठीक है, ए बिलोंग्स टू सेट ए सेट ए का एलिमेंट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए यूनियन बी का भी, बी कुछ भी हो, ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा, ए उसके अंदर भी होगा, ऐसा होगा? देखो जब भी ए यूनियन बी बनाएंगे, ए के तो सारे एलिमेंट यहाँ होंगे ही होंगे ना। तो अगर कोई ए है जो ए का एलिमेंट है, 1 उठा लो, 2 उठा लो, 3 उठा लो, सारे के सारे यहाँ ऑलरेडी हैं। तो अगर ए सेट ए का एलिमेंट है, इसका मतलब वो ए यूनियन बी का भी होगा। ए यूनियन बी बड़ा सेट है, उसके उसमें ए तो सारे आ ही रहे हैं। तो अगर हमको ये गिवन है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो के यूनियन बी है। तो ये ऐसे बोल सकता हूँ, इफ, ऐसे पढ़ लो इसको, इफ स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ए इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो वो ए यूनियन बी का भी हिस्सा होगा। ठीक है, क्या इसका अपोजिट ट्रू है? अगर कोई, ऐसे में बोल पा, देखो अगर कोई ए यूनियन बी का एलिमेंट है, तो क्या वो हम ये कह सकते हैं कि वो ए का भी एलिमेंट होगा? ये हम नहीं बोल सकते, ऐसा अपोजिट ट्रू नहीं है इस बार। ठीक है, अपोजिट ट्रू नहीं है। ऐसा क्यों? जैसे देखो ए यूनियन बी में क्या होते हैं, ए के एलिमेंट भी है, बी के एलिमेंट भी है। तो अगर हमें ए यूनियन बी का एलिमेंट पता है, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि वो ए का भी एलिमेंट होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 4 है, 4 ए यूनियन बी का तो एलिमेंट है, क्या 4 ए का भी एलिमेंट है? नहीं है, ये बी का एलिमेंट है 4। ठीक है, तो अगर कोई ए यूनियन बी का एलिमेंट है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो ए का है, क्या पता वो बी का हो, वो या तो ए का होगा या बी का। ठीक है, या तो वो क्या होगा, ए का होगा या बी का। हम सिर्फ ए का है ऐसे क्लियर नहीं बोल सकते, हमें नहीं पता वो ए का भी हो सकता है या बी का। ये है कि ए और बी में से बाहर का नहीं होगा कहीं, ए या तो ए का होगा या वो बी का होगा। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो ए का एलिमेंट है, इसका मतलब इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। ठीक है, इसलिए देखो डबल वे, टू वे इम्प्लीकेशन यूज नहीं किया है। ये पहला वाला देखो, अगर ए का एलिमेंट है तो ए इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, अगर वो ए में है तो वो ए यूनियन बी में तो होगा ही, ये तो ट्रू है। लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है, इसलिए डबल वे, टू वे इम्प्लीकेशन यूज़ नहीं किया है, यहाँ देखो सिंगल किया है, यहाँ पे टू वे किया है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये आ गया हमारा पहला पॉइंट, क्लियर हो गया हमारा। अगर कोई भी चीज़ ए में है तो ए यूनियन बी में होगी होगी। सेकंड भी सेम ऐसे ही है, ज़्यादा वो नहीं है। अगर कोई बी का एलिमेंट है, बी के एलिमेंट में है, तो वो भी ए यूनियन बी में होगा। ए यूनियन बी में क्या होता है, बी के सारे एलिमेंट होते हैं, ए के भी सारे, बी के भी सारे होते हैं। तो अगर कोई बी में है कोई एलिमेंट, तो वो, सॉरी यहाँ ए लिख दिया, तो वो ए यूनियन बी में भी होगा। जैसे देख लो यार, 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ पर भी, बी के सारे एलिमेंट है। तो अगर कोई बी का एलिमेंट है तो ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा। तीसरा वाला क्या है जो अभी हमने डिस्कस किया, इसका उल्टा डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कोई ए यूनियन बी का एलिमेंट है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता देखो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए का एलिमेंट है? जरूरी नहीं है, क्या होता है बी वाला हो। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बी के एलिमेंट है? नहीं, क्या पता ए वाले भी हों। ठीक है, एलिमेंट हमें पता नहीं कौन है। तो अगर कोई ए यूनियन बी का एलिमेंट है, तो मैं सेपरेटली ये तो नहीं बोल सकता कि वो ए का एलिमेंट है या बी का। तो मैं ये बोल सकता हूँ इसकी जगह पे कि वो या तो ए का है या बी का, मुझे नहीं पता, दोनों में से किसी एक का है। ठीक है, क्या बोल सकता हूँ, या तो ए का एलिमेंट है, और लिखा है देखो एंड नहीं, या तो इसका एलिमेंट है या उसका एलिमेंट है, अब पता नहीं किसका एलिमेंट है वो। ठीक है, जब तक हमको एलिमेंट्स ना गिवन, को एग्जांपल ना हो, तो हम बिना लेके नहीं बता सकते। तो जब भी हमको लिखा होगी कोई एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी का पार्ट है, क्या वो ए का एलिमेंट है? नहीं कह सकते, नहीं बोलेंगे हम। क्या वो बी का एलिमेंट है? नहीं पता हमें। तो या तो इसका है या इसका है, इतना कन्फर्म है, बाहर का नहीं है, कोई ए या बी का ही एलिमेंट होगा, इसलिए और लिखा है। अब देखो कहीं पर अगर मुझे ऐसे बोले कोई एक नंबर है या एक एलिमेंट है, वो ए का भी, या तो ए का है या बी का है। ठीक है, एक कोई एलिमेंट है वो या तो ए में प्रेजेंट है या बी में, तो क्या वो ए यूनियन बी में प्रेजेंट होगा? हाँ, या तो वो ए का है या बी का है, दोनों में से किसी का भी हो, वो ए यूनियन बी में आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं, ये प्रूव है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर देखो, अगर ये गिवन है तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, ये रिजल्ट लिख सकता हूँ। अगर ये वाला पार्ट गिवन है तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ अपोजिट ट्रू है इस केस में, तो यहाँ पर आप टू वे इम्प्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है?
ये गिवन है तो आप ये बोल सकते हैं, और ये गिवन है तो आप इसका उल्टी ये बोल सकते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ से प्रूव है। अगर ये गिवन है तो हम बोल देंगे दिस इम्प्लाइज दिस, इसका मतलब ये गिवन है तो हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज कि ए यूनियन बी का भी एलिमेंट है वो। तो इसलिए यहाँ पे देखो ये टू वे इम्प्लीकेशन यूज हुआ है। तो जिस स्टेटमेंट में इस ये गिवन है तो ये बोल सकते हो, आप ये गिवन है तो ये बोल सकते हो, वहाँ पे टू वे इम्प्लीकेशन यूज होता है जैसे यहाँ है। लेकिन जो स्टेटमेंट में अगर ये वाला पार्ट है तो ये बोल सकते हैं हम, लेकिन इसका अपोजिट नहीं बोल सकते हैं। ऐसे केस में वन वे इम्प्लीकेशन यूज होता है। देखो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ये यूनियन वाले तीनों पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद हो जानी चाहिए, क्योंकि हम अब जब प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सब छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूनियन हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। ठीक है, इंटरसेक्शन को देखते हैं। अगर कोई मेरे से बोले इसमें इंटरसेक्शन निकालो, देखो ए यूनियन बी तो निकाल रहे हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, चलो इसको वो कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पार्ट जो है वो आएंगे, तो वन तो नहीं है, कॉमन पार्ट वन हट गया। दोनों का कॉमन पार्ट क्या सिर्फ थ्री है। ठीक है, सिर्फ क्या है, थ्री। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि दो चार एलिमेंट और मिल जाए, समझने के लिए थोड़ा सही रहेगा। यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो मेरा ये यूनियन ए इंटरसेक्शन भी क्या आ रहा है, 3 और 4, 3,4 आ रहे हैं, ये दो एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इससे समझते हैं हम। देखो सेम वही जो हमने यूनियन में किया, अब इंटरसेक्शन में समझते हैं। देखो इसमें क्या है, पैरावन तो ये है, अगर कोई एक ए एलिमेंट है, वो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है। क्या है, एक एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, तो क्या वो ए का एलिमेंट होगा, क्वेश्चन है, क्या वो ए का एलिमेंट होगा। ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ए और बी का कॉमन पार्ट, तो यहाँ पर वो एलिमेंट है जो ए और बी के कॉमन वाले हैं, तो इसके कोई भी एलिमेंट उठाओगे आप, वो ए का एलिमेंट तो होगा ही। जैसे देखो 3,4 में से मैंने 3 को उठाया, क्या वो ए का एलिमेंट है, हाँ है। क्या वो बी का एलिमेंट है, हाँ है। वो तो हो गई वहाँ ना। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर कोई एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी का है तो वो ए का एलिमेंट होगा ही होगा, वो ए में प्रेजेंट है ऑलरेडी, वो दोनों में प्रेजेंट है, ये भी कह सकते हैं हम। आप भी बोल सकते हैं इसमें भी है बी में भी। अगर मैं सिर्फ ए की बात करूँ, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि ए में है वो, तो हाँ ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अगर कभी प्रूव डेट वाले क्वेश्चन में ऐसा जरूरत पड़े आपको ए का एलिमेंट दिखना है, आप अगर इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो इसका ए का भी होगा वो। सेम ऐसे ही दूसरा केस है, अगर ए वही केस है, ए इसका सब सेट है, सॉरी ए इसका एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन डी का, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए बी का एलिमेंट है, हाँ मैं बोल सकता हूँ। जैसे 3,4 देखो फिर से, हाँ ये इसका एलिमेंट है इंटरसेक्शन का, तो क्या वो बी का भी है, हाँ वो बी में होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर कोई मेरे पास एक एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन डी का एलिमेंट है, तो मैं ये भी ये बोल सकता हूँ कि वो ए में होगा ही होगा, गारंटेड है कि होगा, और वो बी में भी होगा ही होगा, गारंटेड है, क्योंकि उन दोनों या कॉमन को हमने यहाँ लिखा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, क्या इसका अपोजिट ट्रू है, अपोजिट देखते हैं। अगर मुझे कभी ये गिवन है ए, अगर मुझे ये गिवन है ए का एलिमेंट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट होगा। मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ए का कोई एलिमेंट है, तो क्या वो ए इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो कुछ तो हैं, 3, 4 तो हैं, कॉमन वाले तो हैं, पर सारे ए के थोड़ी हैं। तो अगर मुझे बस इतना गिवन है कि एक एलिमेंट है वो ए में है, तो क्या वो ए इंटरसेक्शन बी में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो हो भी सकता है, नहीं भी। अगर वो कॉमन वाला है तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना, 100% ट्रू नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, तो अगर एक ए का एलिमेंट है तो वो इंटरसेक्शन का एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन यूनियन में ये ट्रू था, देखो ये यूनियन का पूरा अपोजिट चल रहा है। यूनियन में हम क्या बोलते थे, अगर कोई ए का एलिमेंट है तो यूनियन में होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ सारे होते हैं, लेकिन यहाँ सारे के सारे ए के नहीं है। तो सेकंड ऐसे ही है, अगर एक बी का एलिमेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट होगा, ऐसा फिर से जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे मेरे पास 3, 4, 5 है, क्या ये ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट है सारे, तो कुछ एलिमेंट तो हैं, कुछ 5 तो नहीं है यहाँ। तो मैं ऐसा बिना देखे नहीं बोल सकता कि वो अगर बी में है तो इंटरसेक्शन में भी आएगा ही आएगा। कुछ आएंगे भी उसमें इंटरसेक्शन में, कुछ नहीं आएंगे, जब क्या पता सारे आ जाएं। बट ऐसा जरूरी नहीं है, बिना देखे हम नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब इसके ये अपोजिट ट्रू नहीं है, इससे टू वे इम्प्लीकेशन यूज नहीं किया है यहाँ पे। ये अपोजिट ट्रू नहीं है, इससे सिंगल वे इम्प्लीकेशन, सिंगल वे इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ देखो ये तो हम नहीं बोल सकते, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये बोल सकते हैं, अगर कभी हमको ऐसा गिवन हो कि ए का भी एलिमेंट है एंड लिखा है और वो बी का भी है एक साथ, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक का बता रहे हैं, वो कह रहा है कि ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है, ए का भी है, एंड वो बी का भी है, ए और बी दोनों में है वो, तब वो ए इंटरसेक्शन व्यू में
प्रेजेंट होगा, तब हम बोल सकते हैं तब ट्रू है। अगर कोई ए में भी है एंड वो बी में भी है तो तब वो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा। और इसका अपोजिट देखते हैं, अगर कोई एक एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है, कोई एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है, तो वो ए और बी का दोनों का एलिमेंट है। हाँ ये प्रूव बात है। अगर कोई ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है, जैसे 3 4 आ रहे हैं, तो 3 4 ए और बी दोनों के एलिमेंट है, तो हम इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे टू वे इम्प्लीफिकेशन यूज कर सकते हो इतना, क्योंकि अपोजिट भी ट्रू है। ये गिवन है तो आप ये बोल सकते हो, ये गिवन है तो आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला पॉइंट था इंटरसेक्शन का, तो उधर पे एन लिखा है और ये टू इम्प्लीकेशन यूज़ किया है क्योंकि इसका अपोजिट भी ट्रू है। इंटरसेक्शन वाले पॉइंट सारे क्लियर है। Okay, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला। Okay, ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। अगर जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग, उतनी ईजीली आप प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये बिल्कुल याद हो जानी चाहिए सारे स्टेप्स, ये सारे के सारे जितने पॉइंट्स हैं सब याद हो जानी चाहिए। क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे, हमको ये गिवन होगा मैं सीधे ये लिख दूंगा वहाँ। ठीक है, तो वहाँ पे माइंड में नहीं आना चाहिए कि ऐसा क्यों लिख दिया, इन्हीं पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ आएगा। तो ना देखो फोर्थ वाला क्या कह रहा है, ए इज एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट है, एंड हमको ये गिवन है कि ए सबसेट है बी का। ए सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, यही तो होता है सबसेट का मतलब, कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो ये एग्जांपल देखो, ए क्या है हमारा 1 2 और बी हमारा है 1 2, तो होना ही होना चाहिए, और बाकी जो भी रखना है इसमें रख लो, तब मैं बोल सकता हूँ ए सबसेट है बी का। तो वो बोल रहा है ए बी का सबसेट है और ए कोई एलिमेंट है ए का, ए क्या है एलिमेंट है ए का। तो अगर देखो वो ए में है और ए के सारे एलिमेंट इधर है, तो इसका मतलब ये वहाँ पे भी होगा ही होगा। तो तब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई ये ए का एलिमेंट है और ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ए जो है वो बी का भी एलिमेंट होगा। फिर से देखो ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है और सेट ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे होंगे, तो ये एलिमेंट भी बी के अंदर होगा ही होगा, तो वो बी का भी एलिमेंट होगा, ये हम बोल सकते हैं। क्लियर है, तो ये फोर्थ वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमने यूनियन कर लिया, इंटरसेक्शन कर लिया, ये सबसेट वाला कर लिया। अब देखो ये डिफरेंस वाला है ए माइनस बी। देखो हमने पहले भी जब माइनस ये डिफरेंस पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था ए माइनस बी का क्या मतलब है कि ए के वो सारे एलिमेंट में से बी के एलिमेंट हटा दो, वो ऐसे एलिमेंट आएंगे, एक ऐसा सेट है जिसमें ए के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है, बी वाले हटा दिए हैं, कॉमन वाले हटा दिए हैं। तो अगर ए माइनस बी है, कोई एलिमेंट है एक्स या ए कह दो, वो एलिमेंट है ए माइनस बी का, अगर वो ए माइनस बी का एलिमेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एलिमेंट ए का तो है एंड लिखा है मैंने और ने, और वो बी का नहीं होना चाहिए। ए का वो यही डेफिनेशन भी थी, ए माइनस बी की डेफिनेशन भी यही थी, जो हम उस फॉर्म में लिखते हैं सेट बिल्डर में, यही थी सेम डेफिनेशन। तो क्या है, अगर एक्स क्या है ए माइनस बी का एलिमेंट है, इसका क्या मतलब हुआ एक्स ए का एलिमेंट है और एक्स बी का एलिमेंट नहीं है। और हम इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं, अगर कोई मुझे ये गिवन हो, कोई बोले कि ऐसा एलिमेंट है जो ए में तो है पर वो बी में नहीं है, इसका मतलब वो ए माइनस बी के अंदर होगा, क्योंकि ए माइनस में वही एलिमेंट आते हैं जो ए में होते हैं और बी में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप टू वे इम्प्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये गिवन है तो आप वो बोल सकते हो, ये गिवन है तो आप ये बोल सकते हो, बोथ वेज में ट्रू है ये। तो इसको देखो टू वे इम्प्लीकेशन यूज हुआ है। ठीक है, लास्ट देखते हैं सिक्स्थ वाला लास्ट पॉइंट जो है हमारा है, वो क्या कह रहा है। चलो, तो ये डिफरेंस वाला भी हमने पढ़ लिया। अब लास्ट है हमारा, उसमें पावर सेट लिखा है, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट याद है, पावर सेट क्या था, पावर सेट क्या था, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट है उनका जो सेट बनता है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, इन सबको हटाओ। एक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए है 1 2 3, अगर 4 एलिमेंट लेंगे तो बहुत सारे सबसेट हो जाएंगे, भी उतने सारे लिखने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे ठीक है 3 एलिमेंट है तो 8 एलिमेंट 8 सबसेट बनेंगे, हमने पढ़ रखा है टू की पावर 3 8, तो 8 वाला देख लेते हैं। क्या क्या सबसेट आएंगे इसके, 5 होगा, 1 होगा, तो ये भी सबसेट है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। तो मैं सारे सेटों को लिख देता हूँ, दो दो एक साथ ले लेता हूँ, 2 3 1 3, और एक और आएगा 1 2 3 3, ये खुद है। तो ये क्या है, ये सारे सबसेट हैं ए के।
अगर इन सब का भी मैं एक सेट बना दूं, इन सब का भी क्या कर दूं, इन सबको भी एक सेट में बंद कर दूं, इन सबको एक सेट कर दें, और इसको बोलते हैं हम पावर सेट ऑफ ए। ये हमारा सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। अभी पे क्या कह रहा है, अगर कोई यहाँ देखो, यहाँ जो पी ए के एलिमेंट हैं, पी के एलिमेंट है वो है क्या, वो सबसेट है ए के। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ हर एक एलिमेंट अपने आप में एक सेट है, इसलिए इस बार जो मैं ये जो अंदर एलिमेंट है इनको एज्यूम कर रहा हूँ, स्मॉल लेटर से नहीं कर रहा हूँ। यहाँ देखो कैपिटल यूज़ किया है, उसका यही रीज़न है, वो इसलिए क्योंकि इसके सारे एलिमेंट भी खुद अपने आप में क्या है, एक सेट हैं, और सेट को हम कैपिटल लेटर से यूज़ करते हैं, इसलिए इस बार ये नहीं लिख रहे हैं ए एलिमेंट ऑफ पी है, ये नहीं लिख रहे हैं, इसकी जगह हम सेट है तो कैपिटल लेटर वाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये रीज़न है, वरना अभी तक स्मॉल लेटर यूज़ किया था। तो यहाँ देखो, तो उसके लिए हम ये देखते हैं, सपोज मेरा कोई एक्स है, इसके अंदर है, एक्स क्या है, एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए का, एक्स पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है। अगर कोई एक एक्स है जो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है, मतलब वो अंदर होगा यहाँ, जैसे ये या ये उठा लो, तो ये जो भी होगा वो सबसेट नहीं होगा ए का। यही तो पावर सेट की डेफिनेशन होती है, पावर सेट से अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो सबसेट ऑफ ए है। तो अगर कोई सेट पावर सेट ऑफ ए के अंदर है, उसका एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ एक्स क्या है, मेरा सबसेट है ए का। यही तो हुआ, पावर सेट की डेफिनेशन यही तो होती है कि पावर सेट में वो एलिमेंट आते हैं, वो सारे एलिमेंट आते हैं जो सबसेट है ए के। तो अगर कोई एक्स है यहाँ बीच में, सपोज ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3 पावर सेट ऑफ ए के अंदर है, ये ब्रैकेट वाला 3 है, ऐसे पूरा सेट है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये सबसेट है ए का। ठीक है, यही तो डेफिनेशन है। और इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ मैं, अगर मेरे से कोई बोले एक सेट एक सबसेट है, ये एक्स क्या है, सबसेट है ए का, तो इसका मतलब वो पावर सेट ऑफ ए के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर मुझे ये गिवन है, कोई बोल रहा है एक्स क्या है, एक सबसेट है ए का, तो इसका मतलब एक्स किसके अंदर मौजूद होगा, पी ए के अंदर मौजूद होगा, पी ए में उसके जितने भी सेट होते हैं सब आते हैं, तो ये भी आए मेरे सारे सेट आते हैं वहाँ। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं उल्टा रीड ट्रू है, ये गिवन है तो आप ये बोल सकते हो, ये गिवन है तो आप ये बोल सकते हो। टू वे इम्प्लीकेशन यूज़ कर सकता है इस टॉपिक में। अगर दो अलग अलग स्टेटमेंट नहीं लिखनी है तो एक ही में टू इम्प्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिख सर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पावर सेट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट हो वो सबसेट होता है ए का, क्योंकि डेफिनेशन ही ये है कि पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए के जितने भी सबसेट है सब आएंगे। तो अगर एक्स आ रहा है उसके अंदर तो इसका मतलब वो सबसेट है, और इसका अपोजिट भी ट्रू है, अगर कोई चीज़ सबसेट है ए का तो वो पावर सेट ऑफ ए के अंदर आएगा ही आएगा। क्लियर है ये सारे पॉइंट? तो हमने लगभग लगभग जितने भी पॉइंट हैं यूज़ होंगे प्रूव दैट के क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर लिए हमने। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हमको सॉल्व करना है और कैसे हम इन चीज़ों को वहाँ यूज़ करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलो डायरेक्टली हम एग्जांपल्स में जाते हैं कुछ। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है जिसमें क्या गिवन है हमको, देखो, सो डेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। क्या बोल रहा है ये कि हमको शो करो कि ये इम्प्लाइज ये, इसका मतलब अगर ये गिवन है तो ये ट्रू होता है, मतलब इसमें से ये गिवन पार्ट है, और उसको सॉल्व करते करते हमको रिजल्ट में ये दिखाना है कि ए और बी बराबर है। अगर ये गिवन है तो ए और बी बराबर होते हैं, ये दिखाना है हमको। तो ये हमारा गिवन हो गया। ठीक है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, और इम्प्लाइज इसका रिजल्ट हमें ये निकालना है, मतलब ये हमको प्रूफ करना है, ये प्रूव रेड हो गया। ठीक है, ये प्रूफ करना है, ये गिवन है। ठीक है, तो देखो हमने जो सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, जब भी किसी दो लोगों को इक्वल प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करो, उसकी जगह पे इक्वल तो प्रूफ करनी पड़ेंगे। हम ये प्रूफ करना चाहेंगे ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, हमेशा यही करना है। जब भी दो लोगों को इक्वल प्रूफ करना है तो ये प्रूफ कर दो कि एक उसका सबसेट है और वो दूसरे का सबसेट है। अगर ये प्रूफ हो गया तो हम ये प्रूफ कर देंगे क्या, कि वो दोनों इक्वल हैं, लिख देंगे आप। ठीक है, तो हमेशा जब भी इक्वल प्रूफ करना हो किसी भी दो सबसेट को, ये प्रूफ कर दो कि पहला सेट दूसरे का सबसेट है, दूसरा सेट पहले का सबसेट है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो यहाँ देखो क्या करते हैं, मैंने मान लिया सपोज ए इज एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, सेट ए का मेरे पास एक एलिमेंट है। ठीक? अगर वो ए का एलिमेंट है तो वो ए यूनियन बी का भी होगा। यूनियन वाले में हमने पढ़ा था, अगर कोई ए के अंदर है तो वो ए यूनियन बी में तो होगा ही ना, क्योंकि ए यूनियन बी में सबके एलिमेंट होते हैं, ए के भी बी के भी सारे के सारे आ जाते हैं। तो कोई ए का एलिमेंट है तो इसका एलिमेंट होगा, ये आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ देखो, ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो आप ए यूनियन बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी।
अब देखो ये तो आपने प्रॉपर्टी यूज़ करके लिखा, लेकिन ये और ये कहाँ से लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में ये वाला है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे हम? सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये इक्वल है इसलिए लिख रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? वैसे हम नहीं लिख सकते, जनरली नहीं लिख सकते ये, पर क्वेश्चन में गिवन है तो ये गिवन के हिसाब से लिखे हैं। तो देखो ए क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है। तो अगर कोई इंटरसेक्शन का, अगर वो ए इंटरसेक्शन बी में है तो क्या ए बी के अंदर भी नहीं होगा? या हमने इंटरसेक्शन वाले में पढ़ा था, अगर वो ए इंटरसेक्शन डी में है तो ए का भी एलिमेंट है बी का भी। अब वो ए का तो है ही, हमने माना था, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, तो बी का लिख दिया। अगर कोई भी इंटरसेक्शन का एलिमेंट होता है हम ये बोल सकते हैं बी के अंदर भी है, ठीक है? तो अब देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? मैंने ये माना था, मैं तो कोई फाइनल लिखा है उसका कंक्लूजन। क्या मैंने माना था? मैंने माना था, लेट क्या माना था? ए एलिमेंट ऑफ ए है, ठीक है? और रिजल्ट क्या आ गया सॉल्व करते करते? ए बी का एलिमेंट है। देखो स्टार्ट यहाँ से किया था, ठीक है? ए का एलिमेंट है तो रिजल्ट आ रहा है ए बी का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ अगर ए के अंदर है तो वो चीज़ बी के अंदर भी मौजूद है। तो ये हमने सबसेट में पढ़ा था। इसका मतलब ये होगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब तो यही हुआ ना, ए के सारे एलिमेंट, ए के जो भी एलिमेंट होते हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट है। तो यहाँ से हमारे एक ही रिजल्ट आ गया। अब इक्वल प्रूफ करने के लिए देखो अपोजिट भी प्रूफ करना पड़ेगा, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि वो इक्वल है, ठीक है? तो ये मत कर देना कि अगर कोई ए का एलिमेंट है वो बी में भी है तो ए इक्वल टू बी हो गया। नहीं नहीं, इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है? जैसे देखो ये एग्जांपल देखो, ये ए है, ये बी है। अब ए के सारे एलिमेंट बी में तो है ही ना। अगर कोई मैं वन उठा रहा हूँ, वन एलिमेंट ऑफ ए है और वन एलिमेंट ऑफ बी भी है, तो मैं ये नहीं बोल सकता ए और बी बराबर है। ये बोल सकता हूँ कि ए बी का सबसेट, अगर उसके सारे एलिमेंट वहाँ मौजूद हैं तो वो सबसेट हैं। इक्वल मत लिखना है वहाँ पर अभी। चलो यहाँ उसका सेकंड पार्ट में क्या करता हूँ, मैं एक कोई एलिमेंट बी देता हूँ, मैंने माने बी क्या है? कैपिटल सेट बी का एलिमेंट है। अगर वो बी का एलिमेंट है तो वो ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा ही होगा। ये भी हमने डिस्कस कर रखा है, ए यूनियन बी का एलिमेंट होता है। अब देखो ये हम तो गिवन है ए यूनियन बी किसके बराबर है? सेम जो यहाँ पे किया वही करिए, ए इसकी जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, ठीक है? अब ये तो हमने लिखा है, ये तो ट्रू होता है इसलिए सीधे लिख दिया। अब ये ट्रू नहीं होता है ऐसे जनरली, पर तो ये कहाँ से लिखा हमने वो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। आप चाहे तो ये भी लिख सकते जीवन इन द क्वेश्चन कि इक्वल है, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल है इसलिए लिखा है, ठीक है? ये कोई जनरल ट्रूथ नहीं है। तो देखो ए एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन डी का, इसका मतलब वो ए का भी होगा, ए का भी होगा, बी का भी होगा। बी का तो हमने माना ही है, तो फिर बी का लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए ए का लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब बी ए के अंदर हो गई होगा। फिर से देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने ये माना था कि बी ये कैपिटल बी का एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है। और रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट कह रहा है कि बी ए का भी एलिमेंट है। हमने तो ये माना कि वो बी के अंदर है, तो अब घूम फिर के जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से ये आ जा रहा है कि बी ए के अंदर भी होगा ही होगा। इसका मतलब बी के अगर सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, अगर बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं तो हम ये बोल सकते हैं बी सबसेट ए का, बी के सारे एलिमेंट उसमें है। ये रिजल्ट आ गया यहाँ से। तो यहाँ देखो अब हमने दो रिजल्ट निकाल दिए, तो दोनों पार्ट को कंबाइन कर देता हूँ। हमने दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास दो रिजल्ट आ रहे हैं। क्या आ रहा है? पहला रिजल्ट क्या रहा है? ए इज सबसेट ऑफ बी। ये कह रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी। एंड सेकंड रिजल्ट क्या कह रहा है? वो कह रहा है नहीं नहीं बी है सबसेट ए का। ये बोल रहा है ए सबसेट बी का है, वो बोल रहा है अरे नहीं बी सबसेट ए का। और दोनों ही ट्रू है, दोनों ट्रू आ रहे हैं, सॉल्व किया हमने। तो अगर ये दोनों ट्रू हैं, ये कब ट्रू होते हैं? एक एक बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है, वो तभी ट्रू होते हैं जब दोनों क्या हों? इक्वल। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया हमारा? ए इज इक्वल टू बी, मतलब दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। यही हमको प्रूफ करना, तो हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है? तो देखो इसमें दोनों प्रॉपर्टीज यूज हुई हमारी, यूनियन वाली भी, फिर इंटरसेक्शन से हमने ये निकाला वो भी, जो हमने सेकंड, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी और ये वाली फर्स्ट, सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी थी। और ये जो हमने लिखा है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखा है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्रॉपर्टियाँ यूज़ हो गई हैं इसमें। तो अगर आपको वो सारे जो हमने पॉइंट लिखे हैं शॉर्ट में वो सब याद रहेंगे तो हम उसको प्रूव्ड वाले क्वेश्चन में इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन क्लियर है? अब एक सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है? फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई भी एक सेट है ए एंड बी, हमको प्रूव करना है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट इज इक्वल टू ए का पावर सेट और बी का पावर सेट का इंटरसेक्शन। ये प्रूव करना है। देखो पावर सेट वाला क्वेश्चन आया है, तो जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट था याद है, वो यूज़ करेंगे हम। सिक्स्थ पॉइंट क्या था हमारा?
कि x अगर एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए का, अगर x एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए का, तो हम क्या बोल सकते हैं कि x सबसेट है ए का ना। पावर सेट का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल द सबसेट, सारे सबसेट का सेट, ए के जितने भी सबसेट है उनका सेट। इसका मतलब x इसके अंदर आ रहा है, इसका मतलब x ए का सबसेट होगा, ये बोल सकते हैं हम। और इसका अपोजिट क्या था, क्योंकि डबल इम्प्लीकेशन का था अपोजिट। अगर कभी हमें ये दिखाओ x सबसेट है ए का, तो हम बोल सकते हैं x एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए पर। ये जो दो पॉइंट थे वहाँ पर सिंगल पॉइंट पे लिखा था हमने, डबल सिम्प्लीफिकेशन यूज़ किया था, ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, यही यूज़ करेंगे पावर सेट के लिए हमेशा हम। अगर x एलिमेंट है पी ए का, तो देखो p हटा दो और सबसेट बना दो, तो ये x सबसेट होगा इसका। अगर ऐसा गिवन है x सबसेट है, तो जैसे ही एलिमेंट बनाओगे इसकी जगह पे, तो p ए आ जाएगा, या तो ऐसे रटो। देखो समझ में आई गया है क्या रटना है हमको, कि जब भी ऐसे लिखा हो एलिमेंट ऑफ p, इसको हटा के हम सबसेट बना देंगे, x सबसेट ऑफ ए। और जब भी x सबसेट ऑफ ए दिया है, तो इस सबसेट हटा के हम एलिमेंट बनाएंगे, और जैसे ही सबसेट को एलिमेंट बनाएंगे, तो फिर पावर आ जाना चाहिए, पावर सेट ऑफ ए। बस ये इसकी जगह ये ले सकते हैं, इसका अपोजिट की जगह ये। चलो ट्राई करते हैं। दूसरा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, कि मतलब वहाँ पे हमको प्रूफ करना था ए इक्वल टू बी। तो वो हम सारे क्वेश्चन में यही करेंगे, जब भी हमको दो चीज़ों को इक्वल प्रूफ करना है। क्या करना है होता है, देखो जब भी दो लोगों को इक्वल प्रूफ करना है, तो प्रूफ कर दो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो फिर बाद में हम दोनों को मिला के लिख देंगे दोनों इक्वल हैं। दूसरा क्या है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा कैसे करते हैं इसको, सबसेट कैसे प्रूफ करते हैं, मैं किसी को एलिमेंट मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ जैसे एक्स एलिमेंट है मेरा के का, और उसको जैसे जैसे प्रूफ कर दूँ मैं, एक्स एलिमेंट आ रहा है बी का भी, और ज़्यादातर मैं उसको ए का मान रहा हूँ, वो बी का निकल जा रहा है, तो इसका मतलब ये आपको हो जाएगा ये सबसेट है बी का। तो आपको हमेशा जो भी लेफ्ट हैंड साइड है, एक एलिमेंट मानना है लेफ्ट हैंड साइड का, और फिर ये प्रूफ कर देना है कि वो राइट हैंड साइड का भी एलिमेंट है, तो प्रूफ हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड का सबसेट है। यही तो किया था हमने उसमें। सेम हर क्वेश्चन में करना है, इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाले का एक एलिमेंट लेंगे, और हम प्रूफ कर देंगे सारे करते करते कि वो राइट हैंड साइड का भी एलिमेंट है, तो वहाँ से एक प्रूफ हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट है। फिर इसका अपोजिट क्या करेंगे, हम मानेंगे यहाँ पे ये राइट हैंड साइड को एलिमेंट मानेंगे, का एक एलिमेंट ले लेंगे। मान लो एक एलिमेंट है कि बी का है, फिर धीरे धीरे से सॉल्व करते 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 हम जैसे तैसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये ए का एलिमेंट है, राइट हैंड साइड का, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का भी एलिमेंट है। अगर कोई राइट हैंड साइड एलिमेंट होता है तो लेफ्ट हैंड साइड का निकल रहा है, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि हमारे बी सबसेट है ए का, मतलब राइट हैंड साइड वाली चीज़, राइट हैंड साइड वाला सेट सबसेट है इसका। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, ये दोनों क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये इसका सबसेट है, ये बोला मैं उसका सबसेट हूँ, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। स्टेप पे आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को एलिमेंट मानना है, प्रूफ कर देना है कि राइट हैंड साइड वाले का एलिमेंट है, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। यहाँ ये करना है, राइट हैंड साइड वाले का सबसेट देना है, सॉरी एलिमेंट देना है, प्रूफ कर देना है कि वो तो राइट हैंड साइड का भी लेफ्ट हैंड साइड का भी एलिमेंट है, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ये उसका सबसेट है। फिर दोनों को एक साथ देखना है कि ये तो इसका सबसेट है, ये उसका सबसेट है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। सेम ये फॉर्मेट हम देखो अप्लाई करने वाले हैं, सेम टू सेम यही करेंगे, ज़्यादा कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। पावर सेट वाले वो यूज़ करेंगे पॉइंट, बट करना यही पैटर्न होता है। देखो अभी जो बीच का है, इसमें हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको लेके कैसे आए राइट हैंड साइड के बराबर, या राइट टू लेफ्ट के बराबर कैसे लेके आए, उसका एलिमेंट कैसे बुक करें, वो स्टेप थोड़े से सोचने पड़ेंगे, बाकी करना सेम ही चीज़ है वही, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट ले लेंगे, क्या करेंगे हम एक एलिमेंट ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का। मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ इसका। अब देखो पिछली बार सिर्फ एक सेट था, तो हमने उसका एलिमेंट स्मॉल लेटर से लिया था, ये मैंने यहाँ पर भी डिस्कस किया था। यहाँ हम कैपिटल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पावर सेट के एलिमेंट भी अपने आप में एक सेट है, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे इस बार, ठीक है। अभी जब हमने स्मॉल ए लिखा था, आप कैपिटल ए में नहीं लिख सकता क्योंकि ए ऑलरेडी है यहाँ, तो इसकी तरह एक्स को ले लेता हूँ। तो मैंने मान लिया मैंने क्या किया, इफ़ क्या मान रहा हूँ, ये एक्स सेट है, ये क्या है एलिमेंट है किसका, लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा है, वो लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरी, ये एक सेट है, ये एक्स एलिमेंट किसका है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, एक्स एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट का एलिमेंट है, ठीक है। तो अब मुझे इसको सॉल्व करते करते क्या रहा है कि वो राइट हैंड साइड का एलिमेंट निकले, मतलब अगर वो इसका एलिमेंट है तो वो राइट हैंड साइड में भी है, तब प्रूफ हो जाएगा ये उसका सबसेट है। अब देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ देखो क्या बताया था, जब भी एलिमेंट होता है पावर होता है, हमने कैसे क्यों है ये तो डिस्कस कर ही लिया डायरेक्ट, ये देखो अरे
एलिमेंट और इसको हटाना है, सबसेट बना देना अंदर वाले का। अगर ये इसके पावर सेट का एलिमेंट है तो इसके अंदर डू भी है, जिसका भी पावर सेट है उसका सबसेट होता है। तो यहाँ देखो ये क्या बन जाएगा, एक्स इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। तो ये हटा के इसकी जगह सबसेट बना दिया जैसे वहाँ है। क्यों बनाया है वो आपको वेरी क्लियर है। तो ये आ गया, एक्स सबसेट है ए इंटरसेक्शन डी का। ए और बी का जो कॉमन पार्ट है, ए और बी का जो कॉमन पार्ट है उसका सबसेट है एक्स। ठीक है, इसका मतलब एक्स क्या होगा, एक्स ए का भी सबसेट होगा एंड एक्स बी का भी सबसेट होगा। ठीक है, सॉरी सबसेट, एक्स ए का भी सबसेट है और एक्स बी का भी सबसेट है। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी एक छोटा सा है, वो ए के सारे एलिमेंट है उसमें, सॉरी ए के कुछ एलिमेंट है उसमें, बी के भी कुछ एलिमेंट है, मतलब जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है। तो इनसे जो सेट बनेगा, इनका जो भी सबसेट होगा वो ए का भी सबसेट होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मेरे को। ए मेरा 1 2 3 है, बी मेरा है सपोज 2 3 और 4 है। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरा, 2 3, ये हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसके सबसेट की, इसके सबसेट बनाओ। इसके सबसेट क्या होंगे, एक तो 5 हो गया, एक सिंगल 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 और 3 एक साथ आएंगे, ये होंगे तो सबसेट। अब कोई सा भी इसका सबसेट उठा लो, क्या वो ए का सबसेट नहीं होगा, होगा ना। ए के सबसेट क्या क्या हैं, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे 8 सबसेट बनेंगे, फिर 1 2 2 3 3 1 और फिर 1 2 3 एक साथ। तो ये 5 है ना, वहाँ है देखो, ये 2 ये है ना यहाँ पे देखो, ये 3 ये है ना, क्योंकि इसी के अंदर का एलिमेंट है यहाँ। तो जो इसके बनेंगे वो तो यहाँ होंगे ही होंगे। देखो ये 2 3 भी आ रहे हैं, ये अगर सारे लिखूंगा तो 8 के 8, और इसके लिखूंगा तो यहाँ पर भी आएंगे। देखो 5 यहाँ पे भी आएगा, 2 वाला यहाँ पे भी आएगा, 3 वाला यहाँ पे भी आएगा, और 2 3 एक साथ वाला यहाँ पे भी आएगा। तो अगर कोई किसी के इंटरसेक्शन का सबसेट होता है तो इसका मतलब वो ए का भी सबसेट है एंड वो बी का भी सबसेट है, दोनों का सबसेट है वो। ठीक है, तो वही चीज लिखी है यहाँ पे, एक्स क्या है, ए का भी सबसेट है, एक्स बी का भी सबसेट है। अब देखो मैं इसका उल्टा वाला यूज कर रहा हूँ, अगर एक्स सबसेट है किसी का तो एक्स एलिमेंट होगा पावर सेट का। ठीक है, अगर एक्स किसी का सबसेट होता है तो वो उसके पावर सेट के अंदर एज अ एलिमेंट होगा। तो क्या करना है, सबसेट को हटा के एलिमेंट ये इसका एप्सिलॉन बनाना है और पावर सेट लिख देना है उसका। सेम चीज यहाँ करना है, एक्स ये हटा के मैंने एलिमेंट लिखा तो पावर सेट लिखना पड़ेगा। ये इसका सबसेट है तो उसके पावर सेट के अंदर आएगा ही आएगा। एंड यहाँ से भी क्या रहेगा, सेम वही चीज़ कर दो, एक्स एलिमेंट है पावर सेट ऑफ बी का। अब क्या करो, इन दोनों को कंबाइन करके देखो, ये देखो एक्स इसका भी एलिमेंट है, एक्स इसका भी एलिमेंट है। इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी, अगर ए एलिमेंट ऑफ ए है एंड, और नहीं लिखा है एंड लिखा है, और ए एलिमेंट ऑफ बी भी है, तो मैं कह सकता हूँ ए एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, अगर और होता है यहाँ पर तो यूनियन का होता है वो। ठीक है, एंड लिखा है, ए इसका भी सेट है, सॉरी इसका भी एलिमेंट है और उसका भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब उनकी इंटरसेक्शन सेम वही आ रहा है। देखो एक्स एलिमेंट है इसका, एक्स एलिमेंट है इसका भी, एंड लिखा है, तो इसका मतलब एक्स किसका एलिमेंट है, इनके इंटरसेक्शन का भी हो है। सेम देखो वो आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो हमने ये माना था कि एक्स लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट है, घूम फिर के आ गया कि एक्स तो राइट हैंड साइड का एलिमेंट है भी है, अगर इसका एलिमेंट है तो वो इसका भी है। तो इसका मतलब ये हुआ इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये जो है इसका सबसेट है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड का सबसेट है। ठीक है, जैसे हमने उस समय किया था, हमने ए को ए का एलिमेंट माना था और घूम फिर के प्रूफ हो गया था ये बी का एलिमेंट है। तो कोई चीज़ ए में है तो वो तो बी में भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, ए सबसेट है बी का। सेम वही चीज है। तो ये जो है ये सबसेट है इसका, ये इसके सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है तो ये सबसेट है इसका। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो कंबाइन करके कि हमने क्या माना था। देखो क्या आ रहा है हमारा फाइनल रिजल्ट, इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ, अगर एक्स किसका एलिमेंट है, पी ए इंटरसेक्शन बी का, तो इसका मतलब होता है कि एक्स किसका एलिमेंट है, पी ए इंटरसेक्शन पी बी का। ये ऐसा तभी होता है इसके सारे एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब जो ये है ये पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा, सबसेट है पी ए इंटरसेक्शन पी बी का। कैसे अगर सेपरेटली नहीं दिख रहा है मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा देता हूँ, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये सबसेट है एक दूसरे के। ठीक है,
अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये इक्वल प्रूफ नहीं हुआ है, ये इसका सबसेट है, हमको प्रूफ करना पड़ेगा ये इसका सबसेट है, उल्टा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। सेम पिछले क्वेश्चन पर जैसा है, बस थोड़ा सा है, हल्का सा कॉम्प्लिकेट हो गया पावर सेट के हिसाब से। कर हम सेम चीज़ रही है, इनको पैटर्न सेम फॉलो कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का उसको एलिमेंट मानो और राइट हैंड साइड भी में भी है, उस राइट हैंड साइड वाले सेट में भी उसका वो एलिमेंट मौजूद है, ये प्रूफ कर रहे हैं तो हम सबसेट प्रूफ हो जाता है। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो इसका मतलब वो इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड वाले का सब मानेंगे। हमने पहले एक्स एलिमेंट माना था लेफ्ट हैंड साइड, अब एक्स एलिमेंट इसका मानूंगा। तो मान लिया मैंने लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन टी बी। अगर कोई किसी के इंटरसेक्शन का एलिमेंट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इसका भी एलिमेंट है, एंड और नहीं एंड, ये यूनियन में और आता है, एंड वो इसका भी एलिमेंट है, दोनों का एलिमेंट है। फिर वही चीज़ें देखो, जब भी कोई किसी का एलिमेंट पावर सेट का एलिमेंट होता है इसका मतलब वो अंदर वाले का सबसेट है, तो सेम वही इसका मतलब एक्स सबसेट है ए का, एंड यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स सबसेट है बी का। देखो एक्स ए का भी सबसेट है, एक्स बी का भी सबसेट है, एंड लिखा है बीच में, दोनों का सबसेट है एक साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स किसका सबसेट है, उनके इंटरसेक्शन का, इसका भी एंड उसका भी, तो इंटरसेक्शन वाला आएगा। ठीक है, और लिखा होता तो यूनियन आता, तो इंटरसेक्शन का सबसेट है तो वो इनका भी सबसेट है। तो अब यहाँ देखो ये, अब उसका उल्टा करना है आपको, ये सबसेट हटा के क्या लिख देना है, एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ वो, तो एक्स करके ये हटा के क्या लिख दूंगा मैं, एलिमेंट बनाऊंगा जैसे, तो पी लिखना पड़ेगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो क्या आ गया, मैंने क्या माना था शुरू से, देखो मैंने ये माना था, मैंने माना था कि लेट इफ जब क्या होता है, एक्स एलिमेंट होता है किसका, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का, ये मैंने माना था। अब मेरा रिजल्ट क्या आ गया, तो इसका मतलब होता है ये, ऐसा कब होता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो इसका एलिमेंट है, तो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे रिजल्ट दे रहा, कह रहा अगर ये इसका एलिमेंट है तो वो इसके अंदर भी होता है। अगर कोई चीज़ इसके अंदर, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो मतलब ये इसका सबसेट है। तो क्या लिख देंगे हम, पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज अ सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब राइट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वाला जो साइड है। देखिए उसको थोड़ा सा बॉक्स में लिखिए ताकि क्लियर भी तुमको दिख सके कि राइट हैंड साइड है नहीं है। तो ये क्या आ गया मेरा, ये वाला हिस्सा ये सबसेट है इसका। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोल, ये बोल रहा है ये इसका सबसेट है, ये बोल रहा नहीं ये इसका सबसेट है, तो ऐसा दोनों कब ट्रू होंगे, ये तभी ट्रू हैं जब क्या हो, दोनों इक्वल हो। तो हम ऐसे बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या बोल सकता हूँ, ये इसका सबसेट है, वो बोलना ये इसका सबसेट है, तो ये तभी होगा जब दोनों क्या है, इक्वल। यहाँ से हमने ये निकल में आ गया कि ए इंटरसेक्शन, ये पी ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ये इक्वल टू आ गया, यही हमको प्रूफ करना था। तो जब भी हमको दो चीज़ों को इक्वल प्रूफ करना है तो हम ये प्रूफ करेंगे कि पहला वाला इसका सबसेट है और ये वाला उसका सबसेट है। और ये प्रूफ करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम किसके इसके एलिमेंट को कुछ मानेंगे एक वेरिएबल, और प्रूफ करते 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 हम ये प्रूफ कर देंगे कि वो राइट हैंड साइड जब इस में भी मौजूद है, वो एलिमेंट राइट हैंड साइड में भी मौजूद है। सेम ऐसे ही फिर उल्टा करेंगे, फिर इसका एलिमेंट मानेंगे हम, राइट हैंड साइड को का एक एलिमेंट लेंगे और हम प्रूफ कर देंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड में भी मौजूद होता है, अगर वो राइट हैंड साइड में है तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा ये वाला उसका सबसेट है। फिर दोनों इक्वेशन कंबाइन करके हम बोल सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो बीच में क्या करना है वो आपको सोचना पड़ेगा, जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन्हीं में से कोई यूज़ करनी है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, हमें तो एग्जाम्पल नंबर 3 से कह रहे हैं लेट ए बी सी बी 3 सेट है, हमारे पास 3 सेट है ए बी सी और सच डेट, और हमको क्या गिवन है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये गिवन है, एंड और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये दो चीज़ें गिवन है। हमको प्रूव करना है बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है कि बी और सी क्या है, इक्वल है। तो क्या करेंगे, अगेन हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। हम क्या करते हैं, हम अगर मुझे बी और सी को इक्वल प्रूव करना है तो मुझे ये प्रूव करना है कि बी सी का सबसेट है और सी बी का सबसेट है। और ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स मुझे बी का एलिमेंट मानना पड़ेगा, उसे जैसे तैसे प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सी का एलिमेंट भी है। मतलब अगर कोई बी का एलिमेंट होता है तो सी के अंदर भी होता है, ये प्रूफ करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा बी सबसेट ऑफ सी, जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी किया था। तो सेम स्टार्ट करते हैं, पहला यहाँ से मैं बी से स्टार्ट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से। मान लो एक्स एलिमेंट है जो किसका एलिमेंट है, बी का।
ये जो सेट है बी लेफ्ट हैंड साइड इसका एलिमेंट है, ठीक है। अगर देखो बी का एलिमेंट है तो वो ए यूनियन बी का भी होगा। ये यूनियन में हमने पढ़ा था, देखो बी के सारे एलिमेंट होंगे यहाँ, ठीक है, ए यूनियन बी का होगा। अरे यार देखो ए यूनियन बी किसके बराबर गिवन है हमको, ए यूनियन सी के बराबर, तो हम इसकी जगह ए यूनियन सी लिख देंगे। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन सी। अब क्योंकि ये हमने कहाँ से लिखा है, ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है, ये गिवन है हमको, तो या तो गिवन लिख दे यहाँ पे कि ये इक्वल टू ये गिवन है हमको, ठीक है। ये मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ये, इसके बाद अब क्या करेंगे, देखो एक्स एलिमेंट है ए यूनियन सी का, इसका क्या मतलब हुआ, एक्स एलिमेंट ऑफ ए कह सकते हैं या नहीं, वो या तो ए का एलिमेंट होगा या सी का। हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंटरसेक्शन में कह सकता हूँ कि वो ए का एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में कह सकता हूँ कि वो सी का एलिमेंट है, लेकिन यूनियन में हम क्लियरली ऐसे नहीं कह सकते। अगर वो यूनियन का एलिमेंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ए का एलिमेंट होगा, या तो ए का होगा या सी का, ये तो कह सकता हूँ मैं, या तो वो ए का एलिमेंट है या सी का। तो प्रूफ हमको यही करना था कि अगर एक्स बी का एलिमेंट हो, एक्स हमारा क्या हो, ए को लिख दिया पे एक्स आएगा, ठीक है। एक्स हमारा बी का एलिमेंट हो तो एक्स सी का एलिमेंट होगा, तो हम बी इज सबसेट ऑफ सी कह सकते हैं, पर ये एक ही पार्ट आया, ठीक है। ये वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स एलिमेंट ऑफ सी, यही हमको प्रूफ करना रहा। लेकिन अगर एक्स सी का एलिमेंट नहीं है तो एक्स ए का एलिमेंट होगा, लेकिन ये वाले पार्ट तो रहेगा। देखो ए यूनियन सी में जो एलिमेंट है वो दो टाइप के एलिमेंट होंगे, कुछ जो ए के एलिमेंट होते हैं, कुछ जो सी के एलिमेंट होते हैं। तो जो सी के एलिमेंट है वो तो ठीक ही है, वही हमको प्रूव करना था कि वो सबसेट हो जाए। अब ए की बात करते हैं, जो ए के हैं इसको कैसे लेके आएंगे कि वो सी का एलिमेंट हो। चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं। एक्स एलिमेंट ए का है, अगर वो एलिमेंट है ए का, ठीक है, एस के एलिमेंट ई का, तो यहाँ देखो हमने क्या माना था, हमने ये लिया था एक्स बी का एलिमेंट तो है ही, वो घूम फिर के आगे रिजल्ट में कि एक्स ए का एलिमेंट है, तो हमने ये लिया है। देखो ये इस कंडीशन को, इस पूरी कंडीशन को एक साथ देख रहा हूँ, एक्स एलिमेंट ऑफ बी, इसका मतलब और हमारा रिजल्ट क्या आ गया है अब कि एक्स एलिमेंट है ए का। हमने ये माना था कि एक्स बी का एलिमेंट है और रिजल्ट आ गया कि एक्स ए का एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ एक्स क्या है, बी का भी एलिमेंट है और एक्स ए का भी एलिमेंट है। बी का हमने मारा था, ए का हमने प्रूफ कर दिया कि वो ए के बराबर आ जा रहा है। तो इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला, वो कह रहा है कि एक्स बी का भी एलिमेंट है, एक्स ए का भी एलिमेंट है। इसका मतलब एक्स किसका एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का। अगर वो ए का भी है बी का भी है तो इसका मतलब कॉमन पार्ट है, तो एक्स क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी के, तो इसकी जगह हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन सी। ये कहाँ से आया, ये भी हमें गिवन है, ये गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये आ गया। अब क्योंकि एक्स क्या है, एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन सी का, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर कोई इंटरसेक्शन में ऐसे आता है तो हम बोल सकते हैं कि एक्स किसका एलिमेंट है, सी का, हमारा एक्स एलिमेंट ऑफ सी है, क्योंकि वो ए का भी है और सी का भी है, तो सी का एलिमेंट है, वो ए का तो ऑलरेडी है, वो हमें पहले से पता है, ठीक है। तो एक्स सी का एलिमेंट है। तो यहाँ देखो, यहाँ से हमारे रहता है दो टाइप के एक्स होंगे, एक्स जो सी का एलिमेंट है, एक्स जो ए का एलिमेंट है। जो ए का एलिमेंट है वो भी हमने घूम फिर के प्रूफ कर दिया कि वो भी क्या है, जो ए में है वो भी क्या है, सी का एलिमेंट है, और जो दूसरे हैं वो तो सी में है ही। ये तो ये वाला तो आया ही है, इस साइड वाला, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखो मेरे पास दो टाइप के एक्स से दो पार्ट थे, वो यहाँ से यहाँ पे रिजल्ट क्या है, एक्स एलिमेंट ऑफ सी, यहाँ पे रिजल्ट क्या है, एक्स एलिमेंट ऑफ सी। तो ये दोनों कंबाइन होकर एक ही रिजल्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी। तो हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, हमने ये माना था कि एक्स बी का एलिमेंट है, आगे गया वो, इसका मतलब वो सी का भी एलिमेंट है। जो भी चीज़ बी के अंदर है वो फाइनली के रह रहा है रिजल्ट कि वो सी के अंदर भी होगा। ऐसा तभी होता है जब बी क्या हो, सबसेट ऑफ सी, बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, बी सबसेट ऑफ सी। ये हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। एक हाफ पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम, इस साइड तो मानेंगे, तो मान लो क्या है, सेम वही करना है। एक्स को एलिमेंट मैंने किसका मान लिया, सी का एलिमेंट है, ठीक है। अगर वो सी का एलिमेंट है, इसका माना है, ठीक है, तो एक्स एलिमेंट किसका होगा, सी, यूनियन वाला ले सकते हैं, यूनियन ए, या ए यूनियन सी लिख सकते हो, ठीक है, ए की बात है, सी यूनियन ए बोलो या ए यूनियन सी। अगर कोई सी का एलिमेंट है तो ए यूनियन सी के अंदर वो आएगा जाएगा, यूनियन के अंदर सब क्या एलिमेंट आते हैं, सी के सारे एलिमेंट आएंगे। तो ए यूनियन सी की जगह क्या लिख दो, ए यूनियन बी, सेम जो यहाँ पे किया था उसके जगह लिख दो ए यूनियन बी। अगेन ये हमको गिवन है, यहाँ पे मेंशन कर देना कि ये दोनों इक्वल हमें गिवन है, तो ए यूनियन बी आ गया। अब एक्स क्या है, ए यूनियन डी का एलिमेंट है, तो एक्स का ए का एलिमेंट हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है, या तो ए का होगा, अगर ए का नहीं है तो फिर वो बी का एलिमेंट होगा। जो डाइट के एलिमेंट होंगे या तो ए के होंगे या वो बी का एलिमेंट होगा। तो
बी का एलिमेंट तो आ गया, ये तो ठीक है, यहाँ से तो प्रूफ हो गया। एक्स से जो सी का एलिमेंट है वो बी में है, तो इसका मतलब सी सबसेट है डी का, इधर वाले जो एलिमेंट है। तो ये वाले हैं जो ए में है, ये रह गए। तो अब क्या करेंगे हम? तो कंडीशन में वो दोबारा से देखते हैं हमने क्या प्रूफ कर दिया ऊपर से यहाँ तक। हमने कहा अगर एक्स सी का एलिमेंट होता है तो हमारा रिजल्ट आ रहा है एक्स ए का एलिमेंट निकल रहा है। जो सी का एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट निकल रहा है, इधर वाला वो तो बी का निकल गया, चलो वो तो छोड़ो। तो इसका मतलब हो गया एक्स सी का भी एलिमेंट है, ए का भी, तो इनको कंबाइन करके क्या बोल सकता हूँ मैं? एक्स सी इंटरसेक्शन ए का एलिमेंट है। ये तो मतलब हुआ कि एक्स ए का भी एलिमेंट है और एक्स सी का भी एलिमेंट है, तो एक्स दोनों का इंटरसेक्शन का एलिमेंट है। तो इसको कंबाइन करते हैं ऐसे, इसको सीधा कर देता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी लिख देता हूँ, एक ही बात है। तो ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है? देखो, ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। इसकी जगह पे लिख दो ए इंटरसेक्शन बी, अगेन यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देना ये गिवन है करके। अब ये ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, इसका मतलब वो ए का भी एलिमेंट है और वो बी का भी एलिमेंट है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। ए का भी है, ए का तो ऑलरेडी प्रूफ हो ही गया है, इसका मतलब एक्स बी का एलिमेंट है। तो देखो जो राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट आ रहे थे हमारे, सॉरी इसमें दो पार्ट थे हमारे, वो कह रहा है या तो एक्स बी का एलिमेंट होगा या ए का होगा, और जो ए में है वो भी घूम फिर के दोबारा से किस में आ रहे हैं? इसका वो बी में आ रहे हैं। अगर ये चीज़ गिवन है, अगर ये चीज़ इक्वल है जो हमें गिवन है, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वो तो बी में वापस आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करके हम एक साथ क्या कह सकते हैं? दोनों पार्ट इधर वाले हों चाहे इधर वाले हों, दोनों घूम फिर के किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? एक्स एलिमेंट और बी। सेम स्टेटमेंट आ गई दोनों जगह, तो हमने इसको यहाँ लिख दी, दोनों स्टेटमेंट को सेम कंबाइन करके लिख दिया। तो जो भी है वो घूम फिर के यही आ रहा है, एक्स एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर कोई सी का एलिमेंट है तो वो बी में भी है, ठीक है? क्या है? एक्स एलिमेंट सी का है, तो इसका मतलब आ रहा है एक्स एलिमेंट बी में है वो। सी के सारे, इसका मतलब सी जो है वो क्या है? सबसेट है बी का। सी क्या है? सबसेट है बी का। और ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दो, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या बोल सकता हूँ? ये बोल रहा है बी सी का सबसेट है, ये बोल रहा है सी बी का सबसेट है। इसका मतलब बी और सी क्या है? इक्वल हैं, तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है? ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ऐसा तभी पॉसिबल है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। जब बी इक्वल प्रूफ करने हो तो प्रूफ कर दो ये इसका सबसेट है वो इसका सबसेट है, तो दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू सी। यही हमको प्रूफ करना था यहाँ पर। नाउ लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। देखो एग्जांपल नंबर 4 में क्या कह रहा है? सो डेट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, दिस इज क्यू इक्विवेलेंट। हमको ये दिखाना है कि ये चारों की चारों जो हमें कंडीशंस दी हैं ये सब सेम है, इक्विवेलेंट है, कि ये घूम फिर के सब सेम ही चीज़ बता रही है हमको, ये सब इक्विवेलेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है कि ए सबसेट है बी का। फर्स्ट इक्वेशन बोल रही है कि ए बी का सबसेट है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि सारी स्टेटमेंट को प्रूफ कर दूं कि बाकी 3 स्टेटमेंट भी सेम चीज़ बता रही हैं कि ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सारी स्टेटमेंट भी यही चीज़ बता रही है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि पहली स्टेटमेंट यूज़ करके बाकी के ये जो 3 हैं बाकी के 3 स्टेटमेंट ले आओ, या फिर इन 3 स्टेटमेंट को इसके इक्विवेलेंट ले आओ। तो बस हमको ये बताना है कि चारों सेम इक्वेशन है। चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड से। देखो क्या कह रहा है? a माइनस बी इज इक्वल टू 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इट इज सेइंग a माइनस बी क्या है? 5। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम a माइनस बी करेंगे तो 5 आ रहा है, एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। a माइनस बी का मतलब क्या होता है? देखो डेफिनेशन में हमने पढ़ा a माइनस बी सेट होता क्या हमारा? x सच डेट x a का एलिमेंट है और x b का एलिमेंट नहीं है। a का एलिमेंट है, उसमें से b के एलिमेंट हटा दिए हैं, वो हमारा 5 आ रहा है, ठीक है? फिर से पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को। x कैसा है? x एक ऐसे एलिमेंट है यहाँ पर जो a के एलिमेंट है पर वो b के एलिमेंट नहीं है, और वो रिजल्ट क्या आ रहा है? 5। इसका मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा अगर x a का एलिमेंट है और x b का एलिमेंट ना हो, ऐसा हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इसका ये मतलब होता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर कोई x a का एलिमेंट है, x कोई क्या है? a का एलिमेंट है, तो इसका मतलब वो b का एलिमेंट होगा ही होगा, ठीक है? अगर कोई भी x जो a का एलिमेंट है वो b का एलिमेंट होगा ही होगा, वरना 5 नहीं आता, ठीक है? ये क्या कह रहा है? x a का एलिमेंट है और b का ना हो, ऐसा है ही नहीं कोई भी एलिमेंट। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि वो a का एलिमेंट हो और b का ना हो। तो इसका मतलब अपोजिट ट्रू है। x अगर a का एलिमेंट है तो इसका मतलब वो b का एलिमेंट है।
बी का ना हो ऐसा एक भी नहीं पॉसिबिलिटी है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो ए का है फिर वो बी का ना हो। तो इसका मतलब यही हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। बी में ना हो ए के कोई भी एलिमेंट, वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फाई आ रहा है, कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये आ गया। तो देखो ये कब आता है, एक्स ए का एलिमेंट है, जो एक्स ए का एलिमेंट है वो एलिमेंट बी के अंदर भी है। जो भी एलिमेंट ए के अंदर है वो एलिमेंट बी के अंदर भी है। तो ये इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये आ गया ए इज सबसेट ऑफ बी। यही तो बोल रहा है ये। कोई ए का एलिमेंट है तो बी का भी होता है। तो ये कब होता है, जब ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो ये जो हमारी आ गई, ये कंडीशन आ गई, जो कंडीशन सेम है इक्वेशन नंबर 1 की तरह। तो हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। हमने ये प्रूव कर दिया कि जो सेकंड इक्वेशन है ये वही बात कह रही है जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर है। चलो अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन क्या कह रही है, ए यूनियन बी हमारा बी आ रहा है। ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है ए क्या है, बी का सबसेट। तो ए बी का सबसेट प्रूफ करने के लिए वही चीज़ प्रूफ करनी है कि अगर एक एक्स ए का एलिमेंट है तो वो बी का भी होना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो मैं बोल दूंगा ए बी का सबसेट है। तो मैंने क्या कर लिया, सपोज मैंने मान लिया लेट एक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ ए है। एक्स क्या है, ए का एलिमेंट। हमने पहले से भी पढ़ रखा है, अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा ही होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में क्या होते हैं, ए के सारे एलिमेंट होते हैं। अगर एक्स ए का एलिमेंट है, एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट है। अब ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के। तो ए यूनियन बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, बी। रीजन क्या लिखोगे, सिंस ए यूनियन बी बी के बराबर है, ये हमको गिवन है, ये क्या है हमें गिवन है। तो मैंने ए यूनियन बी की जगह बी लिख दिया। तो सेम कंडीशन दोबारा आ गई, देखो अगर एक्स ए का एलिमेंट होता है तो एक्स एलिमेंट बी का आ गया है। तो ये फाइनली हमारा आ क्या गया, इसका मतलब ये हो गया दिस इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी। फिर से वही चीज़ आ गई, अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो एक्स बी का एलिमेंट होगा ही होगा। एक्स हमने ए का एलिमेंट माना था, रिजल्ट आ गया एक्स बी का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। सेम वही चीज़ आ गई, इक्वेशन 1 आ गई हमारी। ये किसके बराबर आ गया, सेम एज इक्वेशन और कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि थर्ड स्टेटमेंट भी सेम चीज़ कह रही है, ए सबसेट ऑफ बी। फोर्थ को देखते हैं, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट को देखते हैं, क्या ये भी सेम चीज़ कह रहा है। चलो यार देखो फिर से स्टार्ट करता हूँ मैंने क्या करा, एक्स माना एलिमेंट ऑफ ए, मान लो एक्स ए का एलिमेंट है। ठीक है, एक्स क्या है, ए का एलिमेंट है। देखो ए किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के। तो मैं ए की जगह पे क्या रख दे रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, मैंने बस ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये गिवन है हमको, ये क्या है, गिवन है, इसलिए मैंने ए की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। अब हमने इंटरसेक्शन में पढ़ा है, अगर ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है एक्स, अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी का है, इसका मतलब एक्स ए का भी एलिमेंट है एंड वो बी का भी है। अब देखो ए का तो है ही, हमने माना था, तो यहाँ से हमारा आ गया एक्स एलिमेंट ऑफ बी। देखो यूनियन के केस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों का एलिमेंट है, या तो इसका होता है या उसका। बट इंटरसेक्शन के केस में हम कह सकते हैं, अगर एक्स किसी इंटरसेक्शन का है तो वो बी का एलिमेंट होगा ही होगा। देखो हमने माना था एक्स ए का एलिमेंट है, रिजल्ट क्या आ गया, एक्स बी का एलिमेंट है। तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर एक्स ए का एलिमेंट है और वो बी का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो ए सबसेट ऑफ बी आ गया। फिर से सेम देखो, ये इक्वेशन 1 की तरह आ गया, सेम एज इक्वेशन 1, सेम एज इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने प्रूफ कर दिया। देखो ये स्टेटमेंट भी, जो फोर्थ कंडीशन है, ये भी रिजल्ट हमको क्या दे रही है, ए सबसेट ऑफ बी। थर्ड इक्वेशन जो है या थर्ड कंडीशन जो है, ये भी हमें क्या दे रही है लास्ट में, रिजल्ट ए सबसेट ऑफ बी। और जो फर्स्ट वाली थी, सॉरी सेकंड वाली जो हमने सॉल्व की, ये भी लास्ट में क्या दे रहा है हमको, ए सबसेट ऑफ बी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि तीनों स्टेटमेंट ए सबसेट ऑफ बी कह रहा है, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसका मतलब ये सारी की सारी स्टेटमेंट या कंडीशंस इक्विवेलेंट है, ये सबके सब सेम चीज़ रिजल्ट दे रही है हमको, ए सबसेट ऑफ बी। सो नाउ लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सो डेट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ये हमको गिवन है, हमको गिवन है कि ए बी का सबसेट है, देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। कोई एक सेट है सी, और हमको प्रूफ करना है कि सी माइनस बी इसका सबसेट है। तो देखो सबसेट जब भी प्रूफ करना हो, अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि ए बी का सबसेट है, तो मुझे क्या प्रूफ करना होता है, मुझे लेना होता है कि एक्स ए का एलिमेंट है। और मैं जैसे तैसे अगर मैं प्रूफ करके ये ले आया तो एक्स बी का भी एलिमेंट है, जो भी ए का एलिमेंट है वो बी का भी होता है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो ए सबसेट ऑफ बी हो जाता है। तो जब भी सबसेट प्रूफ करना हो किसी को, क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि अगर एक्स इसका एलिमेंट है तो एक्स
इसका भी एलिमेंट होगा, ये प्रूफ करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड को का हम एलिमेंट लेंगे x, और वही इसका भी एलिमेंट है। अगर ये प्रूफ हो गया तो इसका मतलब हमें प्रूफ हो जाएगा ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं x क्या है, लेट अस अज्यूम लेट x बी एलिमेंट ऑफ c माइनस b। ठीक है, x क्या है, c माइनस बी का एलिमेंट है। अब देखो c माइनस बी क्या होता है, c के x अगर c माइनस बी का एलिमेंट है, इसका मतलब वो c का एलिमेंट तो है बट वो b का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, c माइनस बी का मतलब ऐसे x जो c के एलिमेंट हैं बट वो c के एलिमेंट b के एलिमेंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, x इज एलिमेंट ऑफ c एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b। x के ऐसे एलिमेंट जो c के एलिमेंट है बट वो b के एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो हमको क्या गिवन है, a इज सबसेट ऑफ b। अगर a b का सबसेट है तो इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b के अंदर हैं, मतलब a के जितने भी एलिमेंट है वो सब b के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, a एक छोटा सेट है, b बहुत बड़ा सेट है जिसके अंदर a के तो सारे एलिमेंट आते ही आते हैं, एक्स्ट्रा भी कुछ और हो सकता है। तो सोचो अगर x b का एलिमेंट नहीं है, x जो है b का एलिमेंट नहीं है, तो वो a का एलिमेंट भी नहीं होगा क्योंकि a तो ऑलरेडी उसके अंदर है। हम कह रहे हैं x b का एलिमेंट, ये x b के अंदर आता ही नहीं है। अगर x b के अंदर नहीं आता है तो वो a के अंदर भी नहीं आएगा ना, a तो उसका छोटा सा पार्ट है b का। अगर b के अंदर ही नहीं आ रहा है x b का एलिमेंट ही नहीं है तो वो तो a का भी नहीं होगा क्योंकि a क्या है, a ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ x एलिमेंट ऑफ c एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ a ऑल्सो। तो क्या लिख सकते हैं हम रीजन, सिंस हमको गिवन है a इज सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है। इफ x डज नॉट बिलोंग टू b, अगर वो b को नहीं बिलोंग करता है देन वो a को भी नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, a एक छोटा सेट है, वो ऑलरेडी सारा का सारा b के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर वो b में नहीं है, कोई एलिमेंट b में प्रेजेंट ही नहीं है, तो a में तो a तो होगा ही नहीं वो उसका पार्ट। ठीक है, क्योंकि a ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मैंने यहाँ से लिख दिया x एलिमेंट नॉट द एलिमेंट ऑफ b, तो वो a का भी नहीं होगा, रीजन यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अभी क्या कंडीशन आ गई, इसको ध्यान से देखो, x एक ऐसी चीज़ है जो c का तो एलिमेंट है बट वो a का एलिमेंट नहीं है। तो यही तो हमारी माइनस की डेफिनेशन होती है। तो ये आ गया x इज एलिमेंट ऑफ c माइनस a, कि c का एलिमेंट है बट वो a का एलिमेंट ना हो, c में से a का एलिमेंट हटा दो तो वही तो c माइनस a है। तो देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि x c माइनस b का एलिमेंट है, और रिजल्ट क्या आ गया, x c माइनस a का एलिमेंट है। अगर कोई एलिमेंट x माइनस बी का होता है इसका मतलब वो c माइनस a के अंदर है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला इसका सबसेट हो। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया, इसका मतलब c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस a, और यही हमको प्रूफ करना था ये वाला। तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। इट इज क्लियर। चलो अब अगला एग्जांपल देखते हैं हम, अपना एग्जांपल नंबर 6। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या कह रहा है, सो डेट फॉर एनी सेट ए एंड बी, दो सेट है हमारे पास ए एंड बी, और हमको ए इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है, ये शो करना है, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी देन यूनियन ऑफ ए माइनस बी, एंड हमको ये वाला हिस्सा भी प्रूफ करना है। अभी भी हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, हमने पहले डिस्कस कर लिया। जब भी दो सेट्स को, देखो ये पूरा भी अपने आप में कंबाइन होकर एक सेट बनेगा, ये भी एक सेट है। जब भी दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो हम क्या प्रूफ करते हैं कि ये इसका सबसेट है और ये वाला इसका सबसेट है। जब ऐसा प्रूफ होता है तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों इक्वल है। अब सबसेट कैसे प्रूफ करते हैं, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया x इसका एलिमेंट है और मेरा रिजल्ट में आ रहा है कि x इसका एलिमेंट है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इसका सबसेट है। सेम फिर उसके बाद उल्टा करेंगे, अगर मेरा x इसका एलिमेंट है, एक इसका एलिमेंट है, वो इसका भी एलिमेंट निकल रहा है, इसका मतलब वो इसका सबसेट है। ठीक है, जैसा बाकी क्वेश्चंस में किया था। आप ऐसे सोचो ये एक बहुत बड़ा क्विज एक सेट है। ठीक है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं अब इसमें भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ए इसका सबसेट है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, देखो सबसे पहले मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ ए इसका सबसेट है। तो मैं मान लेता हूँ, एक एलिमेंट ले लेता हूँ जो ए के सारे सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो ए ले लो चाहे एक्स ले लो। मान लो ए क्या है, एलिमेंट ऑफ ए है। ए क्या है मेरा, ये सेट ए का एलिमेंट है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर वो सेट ए का एलिमेंट है, क्या वो सेट बी का भी एलिमेंट होगा? क्या वो सेट बी का एलिमेंट है?
कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं, बस हमको इतना है, मैंने बस ये माना कि वो ए का एलिमेंट है सिर्फ, ये लेफ्ट हैंड साइड का, तो बी का एलिमेंट हो ऐसे जरूरी थोड़ी है, हो भी सकता है नहीं भी। तो ये मैं इसको दो केस में डिवाइड कर दे रहा हूँ। एक्स ए का एलिमेंट तो है, ए क्या है, ए का एलिमेंट तो है दोनों पार्ट में, ठीक है, वो तो है ही है, हमने माना ही है कि लेट ए क्या है, ए का एलिमेंट हो। अब मैं बात कर रहा हूँ बी की, तो बी का एलिमेंट या तो हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैंने जो ए के एलिमेंट हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर वो आ रहे हैं एलिमेंट, सॉरी मैंने ये बी लिख दिया, इसको ए कर देते हैं, पूरा उल्टा लिख दिया था, चलो दोबारा जैसे देखते हैं। एक्स ए का एलिमेंट मैंने मान लिया, ए क्या है मेरा, सेट ए का एलिमेंट तो है, वो तो फिक्स है कि ए का कोई एलिमेंट है। अब मैं कह रहा हूँ कि उसको मैंने दो केस में डिवाइड कर दिया, सेट ए में इधर वो वाले एलिमेंट आ गए, सेट ए का तो एलिमेंट है और वो बी का भी है, बी का हो भी सकता है, और दूसरा हिस्सा है कि सेट ए का एलिमेंट है वो बी का हिस्सा नहीं है, वो वाला। जैसे देखो अगर आप इसमें देखेंगे वेन डायग्राम के हिसाब से, तो ये देखो यहाँ पर जो एलिमेंट है, ये ए, सपोज ये ए है ये बी है, यहाँ वाले एलिमेंट, यहाँ वाले एलिमेंट ए का एलिमेंट तो है पर वो बी का नहीं है, और इधर वाला एलिमेंट वो ए का एलिमेंट है और वो बी का भी एलिमेंट है। तो हमने पहले ही माना था ए को हमने अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये वाला पार्ट अलग और ये वाला पार्ट अलग। तो इधर इधर ये वाला हिस्सा, इधर ये वाला हिस्सा आ रहा है कि जो ए का एलिमेंट है और वो बी बी में भी आ रहा है ये, और ये वो वाला हिस्सा है जो ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट नहीं है। तो इन दोनों से ही तो ए बनेगा, तो उसी ए को मैंने इन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो ये ए है, ए के ये दो पार्ट बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इस दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिया, इन दोनों को मिला के ही तो ये बनेगा ऊपर वाला, ठीक है। तो अगर कोई ए का एलिमेंट है तो दो ही केस हो सकते हैं, ये है वो वाला ए आ रहा है जो बी में भी है, यहाँ वो वाला ए आ रहा है जो बी में नहीं है, वही तो होगा, या तो बी में होगा वो या नहीं होगा, यही दो केस हो सकते हैं। उन्हीं दोनों को लिख दिया मैंने और के फॉर्म में कि या तो ये होगा और, ठीक है, एंड नहीं और, या फिर इधर वाला होगा एक्स ए, ए या तो इधर वाला होगा ऐसे वाला या वो वाला। तो अब देखते हैं ये क्या कह रहा है, देखो ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, दोनों का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए किसका एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का, जैसा भी हमने डिस्कस किया था, ये मेरा ए था बी के साथ ऐसे वाला, तो ये वाला हिस्सा है ए का भी बी का भी, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का है। यहाँ पे देखो ए का तो है बट बी में नहीं है, ये वाला कि वो ए में है बट बी में नहीं है, ये देखो किसकी डेफिनेशन है, ये ए माइनस डी बी की डेफिनेशन है। ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो, तो ये ए माइनस बी का एलिमेंट है, बीच में क्या है हमारे और है, और ठीक है। तो यहाँ देखो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, अगर कहीं पर मुझे ये लिखा है कि एक्स क्या है, एलिमेंट है ए यूनियन बी का, दो है ए यूनियन बी का, तो मैं ये कह सकता हूँ एक्स एलिमेंट ए का है और एक्स एलिमेंट बी का है, यूनियन में और आता है और इंटरसेक्शन में एंड आता है, और या फिर इसका अपोजिट भी ट्रू है, हमने पढ़ा था टू वे इम्प्लीफिकेशन। अगर मेरे पास ये गिवन है एक्स ए का एलिमेंट है एक्स बी का एलिमेंट है, बीच में और लिखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स किसका एलिमेंट है, ए यूनियन बी का। जब भी और लिखा हो बीच में तो आप इन दोनों को लिख के यूनियन बना सकते हो, अगर एंड लिखा हो बीच में इन दोनों को लेके इंटरसेक्शन बना सकते हो, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ देखो ये और लिखा है, तो मैं इन दोनों को, क्योंकि दो ये एलिमेंट या तो इसका हिस्सा है या तो इसका हिस्सा है या फिर इसका, तो मैं इनको कंबाइन करके, और लिखा है बीच में, इसको कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ, ए इज एलिमेंट ऑफ, ये भी लिखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और लिखा है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो देखो क्या आ गया, मैंने उसको माना था ए का एलिमेंट, वो रिजल्ट क्या आ रहा है, ए किसका एलिमेंट है, इस पूरे का राइट हैंड साइड का एलिमेंट। इसका मतलब अगर जो भी ए इसमें प्रेजेंट है अगर, तो वो इसमें भी प्रेजेंट होता है बोल रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, तो इस कंडीशन से आगे इसका मतलब जो मेरा सेट ए है वो क्या है, सबसेट है, किसका सबसेट है, इस पूरे का, ये पूरा आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, मेरा सबसेट है, किसका सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, इसका सबसेट है। तो इक्वल करने के लिए हमें हमेशा यही प्रूफ करना होता है, ये इसका सबसेट है प्रूफ कर दिया, अब उल्टा करना पड़ेगा, इसका एलिमेंट मानूंगा और प्रूफ कर दूंगा कि वो इसमें भी है, तो ये प्रूफ हो जाएगा ये इसका सबसेट है उल्टा, ठीक है। ट्राई करते हैं इसको, चलो यार को काम करता हूँ मैं अब।
एक्स को या ए को जो भी आपको लेना है, ए ले लिया है, एक्स वाई जेड कुछ भी लेना है, इसका एलिमेंट मान लो एक एक्स है, एक्स किसका एलिमेंट है, इस पूरे का, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। देखो अभी डिस्कस किया था, यूनियन आ रहा है, एक्स इसका एलिमेंट है इन दोनों की यूनियन का, इसका मतलब या तो एक्स इसका एलिमेंट होगा, जब भी यूनियन होता है आप उसको और के फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर एक्स इसका एलिमेंट होगा, इन दोनों में से इसका, या तो इसका एलिमेंट होगा और इसका, एंड नहीं, अगर ये इंटरसेक्शन होता तब एंड लिखता मैं, या तो इसका है या उसका एलिमेंट है। सपोज मान लो इसका एलिमेंट है तो क्या होगा, देखो ये इंटरसेक्शन वाला आ रहा है, एक्स एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर इसको ब्रेक करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी, दोनों का है, एक्स ए का भी एलिमेंट है, एक्स बी का भी एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे और है, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, एक्स ए का एलिमेंट है एंड एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, ये वाली कंडीशन आ रही है, बीच में और है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कुल मिला के ये कह रहा है या तो एक्स ए का एलिमेंट है, एक्स ए का एलिमेंट है, यहां पर भी कह रहा है एक्स ए का एलिमेंट है, इधर कह रहा है वो बी का एलिमेंट है, और कह रहा है या फिर वो बी का एलिमेंट नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूं एक्स क्या बी का एलिमेंट है, नहीं कह सकते, या तो वो बी का एलिमेंट है या फिर वो बी का एलिमेंट नहीं है, दोनों चीज बोल रहा है, या तो होगा या नहीं होगा, कंफर्म नहीं है। पर क्या वो ए का एलिमेंट है, ये कह रहा है हाँ एक्स ए का एलिमेंट है, ये भी बोल रहा है हाँ एक्स ए का एलिमेंट है, तो बी में तो हम कुछ नहीं कह सकते, मैं ये नहीं बोल सकता कि एक्स एलिमेंट ऑफ बी है, नहीं, वो कह रहा है नहीं भी हो सकता है, या तो इधर होगा या नहीं होगा। बट क्या ए के लिए पूछूं अगर मैं, ए के लिए तो यहाँ पे भी कह रहा है ये भी कह रहा है, तो दोनों को कंबाइन करके मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों ये बात तो कंफर्म कर रहे हैं कि एक्स ए का एलिमेंट तो पक्का है, बी का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो बी के लिए नहीं लिख रहा है, मैं इन दोनों को कंबाइन करके ये बोल सकता हूँ। तो चाहे इधर वाला पार्ट लूँ चाहे उधर वाला पार्ट लूँ, वहां से एक चीज तो आ गई कि एक्स ए का एलिमेंट होगा ही होगा, ये कंफर्म है। अगर एक्स इस चीज का एलिमेंट है तो एक्स ए का एलिमेंट तो होता ही है, बी का हो भी सकता है नहीं भी, वो कंडीशन आ रही है, तो मैं ये चीज बी के लिए नहीं बोल पाता, बट ए के लिए बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों जगह देखो एक्स एलिमेंट ऑफ ए एक्स एलिमेंट ऑफ ए आ रहा है, दोनों एक ही बात को कह रहे हैं, तो ये आ गया एक्स एलिमेंट ऑफ ए। तो देखो हमने एक्स को इसका एलिमेंट माना था और हमारा आ गया एक्स इसका भी एलिमेंट है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया, दिस इंप्लाइज ये जो पार्ट है इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये जो पूरा है कंबाइंड, ये पूरा क्या है, ये सबसेट है, किसका सबसेट है, ए का। तो अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो, क्या कह रहा है, ये बोल रहा है ए सबसेट है इस चीज का, और यहाँ ये बोल रहा है ये चीज जो है ये सबसेट है ए का, एक सबसेट दूसरे का, दूसरा उस पहले वाले का सबसेट है। ऐसा कब होता है एक दूसरे के सबसेट, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या हों, इक्वल हों। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंबाइन हम ये बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तभी ये एक दूसरे के सबसेट निकल के आ रहे हैं, वरना ऐसा नहीं आता। ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव हो गया। सेम ऐसा ही ये प्रूफ हो गया है, क्योंकि यहाँ दो पार्ट है, ये भी है, तो सेम ऐसे ही हमको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। क्या गिवन है क्वेश्चन, देखो ये इक्वल टू ये करना है, तो मैं ये प्रूफ करूंगा कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। अब सबसेट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, फिर से सेम चीज, आप मानो कोई एलिमेंट एक्स मानो जो लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट है, फिर आपको वहां से प्रूफ करके लाना पड़ेगा कि वो राइट हैंड साइड का भी एलिमेंट निकल रहा है, तो प्रूफ हो जाएगा ये उसका सबसेट है। फिर सेकंड केस में क्या करेंगे, हम मानेंगे एक्स इसका एलिमेंट है, कोई एक्स या कोई वाई इसका एलिमेंट है, और घूम फिर के उसको प्रूफ करके लेके आएंगे कि वो इसका भी एलिमेंट निकल रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये इसका सबसेट है। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट आने चाहिए, तभी वो इक्वल कहलाएंगे, ठीक है। सेम जो हमने यहाँ पे किया, देखो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम हर क्वेश्चन में, बस कंडीशन चेंज होते जा रही हैं। तो अब इधर वाला पार्ट देखते हैं। अब मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, मैं मानता हूँ सपोज मेरे पास, सपोज यहाँ इसलिए मैंने वाई ले लेता हूँ, वाई एलिमेंट है, अब राइट हैंड साइड का एलिमेंट ले रहा हूँ, अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ ये इसका सबसेट है। तो मैंने मान लिया कि वाई एलिमेंट है ए यूनियन बी का, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, या तो वो ए का एलिमेंट होगा या फिर वो बी का एलिमेंट होगा, दोनों में से किसी एक का होगा, या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा। जो ए तो हमको चाहिए, तो इसको ऐसे रहने दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी को दो पार्ट में बांट रहा हूँ, जैसे पिछली बार बांटा, देखो ये बी है सपोज मेरा सेट, बी में दो हिस्से होते हैं, ये सपोज ए है इधर ऐसे ए, तो बी जो है बी में दो हिस्से होते हैं, कौन से दो, एक तो ये वाला हिस्सा जो बी में है लेकिन वो ए में नहीं होगा, वाले एलिमेंट जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, ये वो वाले एलिमेंट है जो बी में भी हैं ए में भी हैं, ठीक है।
तो मैंने इस वाई बी का एलिमेंट है, इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। एक तो वाले बी जो क्या है ए में भी है, मतलब ये वाला हिस्सा जो वाले बी जो ए में भी है, और या फिर वाई वाला भी हो सकता है जो ए में नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया, जो मेरे बी के दो हिस्से होते हैं, एक जो ए में भी है कॉमन वाला बोल सकते हो, ये और इधर वाला जो बी में सॉरी ए में नहीं है, तो ये पार्ट में बढ़ गए। अब यहाँ देखो, अब इन दो कंडीशन को एक साथ देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई ए का एलिमेंट है, सपोज ऐसे फिर से देखो, इससे समझो, इससे समझने में क्लियर होता है। ये ए है, ये कह रहा है भाई ए है, मतलब ए मतलब पूरा वाला है, और ये कह रहा है वाई बी है लेकिन वो वाला बी जो ए में है, मतलब ये वाला। अगर मैं इन दोनों को देखूं, या तो कह रहा है, ये कह रहा है कि या तो वाई ए है, तो ये बोल रहा है, ये भी वही बोल रहा है वाई ए है लेकिन वो वाला है जो बी में है। तो घूम फिर के दोनों देखो, ए में तो सारे ही आ गए ना, ये वाला हिस्सा ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। तो और को देखो, इसको देखो, वाई एलिमेंट ऑफ ए और वाई एलिमेंट ऑफ ए, दोनों एक ही बात तो कह रहे हैं। अगर बी को छोड़ दूं, मैं बी को मत देखो, सिर्फ ए वाले को देखो, अगर मुझे सिर्फ ए का देखना है यहाँ पर, ये कह रहा है वाई ए का एलिमेंट है, ये कह रहा है वाई ए का है लेकिन वाला ए जो बी में भी है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहूँ, अगर मैं बी को इग्नोर करूँ, तो दोनों के दोनों क्या है, ए के एलिमेंट तो है ही हैं। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए के एलिमेंट है ही, या फिर आप ये कह सकते हो जो ए है हिस्सा, उसमें ये यू बीच वाला हिस्सा आ ही गया ऑलरेडी, तो इन दोनों को का कॉमन ही आ गया, जो दोनों में सेम है। देखो वाई ए का एलिमेंट है, ये यहाँ पे भी वाई ए का एलिमेंट है, तो मैं बी के लिए थोड़ी सिर्फ ए के लिए कंडीशन लिख रहा हूँ, तो वाई इन दोनों केस में वाई ए का एलिमेंट तो होता ही होता है, ठीक है। तो कंबाइन करके लिख दिया दोनों की कॉमन चीज़ जो है। और इधर वाला देखो, ये कह रहा है वाई बी का एलिमेंट तो है, क्या है, वाई बी का एलिमेंट है लेकिन वाई ए का एलिमेंट नहीं है। देखो इन दोनों से कॉमन कुछ नहीं निकाल सकते हैं, इनमें कॉमन नहीं निकाल सकते थे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए का एलिमेंट नहीं है कह रहा है, ये एक एलिमेंट है कह रहा है, तो ये और में ही रहेगा। तो देखो ये क्या है, वाई इज एलिमेंट ऑफ ए, और ये चीज़ क्या बन रही है, देखो ये कौन सी डेफिनेशन है, बी का एलिमेंट है पर ए का नहीं है, ये माइनस की डेफिनेशन है, बी माइनस ए की। ऐसे चीज़ जो बी में है लेकिन ए में ना हो, ठीक है, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ये बी माइनस ए की डेफिनेशन है। तो देखो आप देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी माइनस ए है, बीच में और है, तो हम इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, और को हटा के हम यूनियन बना सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए। तो क्या आ गया, हमने माना था वाई एलिमेंट है इसका, और लास्ट में प्रूफ कर दिया कि वाई एलिमेंट आ रहा है इसका, राइट लेफ्ट हैंड साइड का, मतलब अगर वाई इसका एलिमेंट होता है तो वाई इसका भी एलिमेंट निकल रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये इसका सबसेट हो। तो यहाँ से आ गया, दिस इम्प्लाइज, जो ये हमारा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है हमारा, सबसेट है किसका, जो ये पूरा है ए यूनियन बी माइनस ए, ए यूनियन बी जो ये है, ये इस पूरे का सबसेट है। अब यहाँ देखो, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, पहले हमने प्रूफ किया कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, अब प्रूफ कर दिया ये इसका सबसेट है। अब इसका मतलब हुआ ये एक दूसरे के सबसेट है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट इक्वल हों, वरना एक दूसरे के सबसेट कभी नहीं हो सकते। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या कह सकते हैं, इंप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ये इक्वल आ गया, प्रूफ हो गया, क्लियर है।